जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय जय यमुना
तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, गौर हरि। प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मण्ड स्वर्गराजकचार्य स्तोत्र श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मण्ड स्वर्गराजकचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नदी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय।
गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद का 11 नंबर अध्याय चल रहा है। वृत्रासुर के दिव्य गुण। आज इस अध्याय का 26 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा किया जाएगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं जथावत्स्तराचुदार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराचूडार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्या यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जात पक्षा इव मातरं खगा
स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दूहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए ललायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शुद्ध भक्त की अभिलाषा रहती है कि वह स्वयं भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी माँ स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी माँ के थन का दूध पीने नहीं दिया जाता। तथा पतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं हो जाता। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव का लक्षण इस श्लोक में प्रस्तुत व्यक्त किया है वृत्रासुर ने भगवान के चरण कमलों के प्रति। भगवान संकर्षण के इनके आराध्य देव हैं पर उन्हीं की सेवा के विरह में पिछले श्लोक में विरह्य कांछे, जब तक संसार को भोगने की लालसा समाप्त नहीं होती है तब तक इस प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं होते। इसलिए इस श्लोक से पहले जो श्लोक था उसमें वृत्रासुर जी ने स्पष्ट शब्दों में भगवान से अपने हृदय के भावनाओं को व्यक्त किया। ठाकुर जी को स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि भगवान मुझे इस संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। इस संसार में सुख जो है वो नाना प्रकार के सुख हैं, है ना। भोजन करने का सुख है कि नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, 4 प्रकार के सुख तो सर्वविदित है। हर व्यक्ति को इसका ज्ञान है कि हर व्यक्ति इससे आकर्षित रहता है ना। 4 प्रकार के सुख, आहार निद्रा भय और मैथुन। भोजन है ना, भोजन करने का सुख और निद्रा का सुख। और
प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा यही निवेदन है। क्या निवेदन है? ना ही मांगी देह सुख। मैं आपसे देह सुख नहीं चाहता, देह सुख, विद्या नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, जन नहीं चाहता। तो सबसे पहले भगवान हर भक्त को ये ऑप्शन देते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपने बहुत अच्छा भक्ति किया है चंपक गौर प्रभु, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत सेवा किया आपने। क्या चाहिए आपको, बताइए, क्या दूँ आपको। कोई भी कंपनी आपसे सेवा लेती है तो लास्ट में पूछेगी ना कि कितनी सैलरी चाहिए, क्या चाहिए सैलरी, रिटर्न में क्या दें आपको, कितना हजार। तो उसी तरह से भगवान की सेवा अगर कोई व्यक्ति करता है तो भगवान उसको रिटर्न में कुछ पारितोषिक देते हैं, है ना। हो ही नहीं सकता कि भगवान ना दें। तो भगवान की भक्ति करके छोटी मोटी चीजें नहीं देते भगवान। छोटी मोटी चीजें तो इस संसार में पढ़ाई और नौकरी करके मिल जाती है ना। कोई सीरियस डिवोटी अगर रहता है तो उसको बड़ी बड़ी ऑफर देते हैं भगवान, बड़ा ऑफर, है ना। तो जैसे जैसे आपकी भक्ति की सीरियसनेस बढ़ती जाएगी तो भगवान की जो ऑफर होते हैं वो भी काफी ललचाने वाले होते जाते हैं, है ना। तो इसलिए उन ऑफर्स को वृत्तासुर कहते कि मुझे नहीं चाहिए सब। तो ब्रह्मा का पोस्ट, मतलब एक ब्रह्मांड का ही इंचार्ज आपको बना सकते हैं। तो वो बहुत सीरियस डिवोटी के लिए ये सब ऑफर होता है। हम लोगों को तो छोटा मोटा ऑफर में ही हम लोग डोल जाते हैं, है ना। हमको क्या ऑफर मिलता है तो हम डोल जाते हैं। थोड़ा भगवान होता है आज बहुत अच्छा मौसम है, सो लो, बहुत आनंद आएगा, इसी में डोल जाते हैं। ठीक है चलो सो ही जाते हैं, आज मंगल आरती छोड़ ही देते हैं। ये छोटा मोटा ऑफर मौसम बढ़िया करके थोड़ा दे देते हैं, आनंद लो बेटा, है आज प्रसाद बढ़िया खा लो, बहुत फिस्ट है आज, है ना। हाँ प्रभु, भक्ति का बहुत फल मिल रहा है प्रभु, थैंक यू, आपने बढ़िया प्रसाद दे दिया मेरे को खाने होने का। या सुंदर स्त्री दे देंगे आपको, सुंदर स्त्री ले लो, हैं, और आराम से रहो। सुंदर स्त्री, पुरुष को स्त्री देते हैं, स्त्री को पुरुष, है ना। बढ़िया पुरुष दे देंगे जो बढ़िया से आपकी इंद्रिय तृप्ति करने में सहयोग करेगा। बहुत अच्छा भक्ति किया आपने, ले लीजिए, है ना। ये ऑफर सबको आते हैं, आना ही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भक्ति में तो आपको ये सारे ऑफर मिलेंगे। ये छोटे छोटे ऑफर हैं ये सब। भले ही संसार की स्त्री को ऑफर देंगे आपको, फिर उससे भी आप मना कर देंगे, नहीं अच्छा इससे मन नहीं, अच्छा नहीं, अच्छी नहीं है, नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर स्वर्ग की अप्सराओं का ऑफर आएगा, स्वर्ग की अप्सरा, ये देखो, इधर देखो, ये ठीक है। तो अब अलग अलग लेवल का प्रपोजल आएगा आपके पास।
तो वृत्तासुर स्पष्ट रूप में कह दे कि ठाकुर जी मुझे ये सब न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ये सब नहीं 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 चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। नहीं तो क्या चाहिए फिर? न जोग सिद्धिम अपुनर्भवम वा, जोग सिद्धि मीन्स पावर, ऐसे हाथ घुमाओगे सब मर जाएंगे, इतना पावर दे सकता हूँ तुमको, चाहिए? जिसको छूओगे सोना हो जाएगा, चाहिए पावर आपको? ये झूठ बोल रहे हैं। क्लास में नहीं चाहिए आपको, क्लास में तो शुद्ध भक्त हो ही जाते हैं हम लोग थोड़े से। जैसे ही बाहर जाते हैं फिर टेंशन आता है, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय लगा जा रहता है ना। कितना पैसा देंगे आप बताइए? ये सब प्रलोभन, योग सिद्धि, ये सब मोक्ष की भी प्रपोजल आता है, मोक्ष का प्रपोजल। तुम मेरे में मिल जाओगे, मर्ज हो जाओगे। मर्ज होना है पर्सनल ब्रह्मन में, भगवान बनना है, भगवान बना दूंगा तुमको। बोलो बनोगे भगवान? नहीं बनेंगे, क्या बात कर रहे हैं? ये प्रपोजल कौन रिजेक्ट कर सकता है भगवान बनने का? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ना। चाहिए स्पेशली काम वासना का सुख, उसके सामने तो डोल ही जाता है इंसान, लेकिन तो ये सब को क्या करना है? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये प्रपोजल तो पहले मना कर दिया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे इसके बाद जो है अगला श्लोक जो आया इसमें, फिर उत्कंठा, क्या चाहिए तुमको? तो क्या बोले, क्या चाहिए? कौन बताएंगे? अगले श्लोक में क्या मांग रहे हैं? हाँ? दास तो पहले मांग चुके हैं, इसमें कुछ और मांग रहे हैं। यस हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोले थे वो बताइए, है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? दिदृक्षते त्वाम, देखना चाहता हूं, ऐसे लिखा है। दिदृक्षते शब्द इस्तेमाल किया है सुनने कि आपको देखना चाहता हूं, प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा। क्या कह? प्रत्यक्ष दर्शन। दिदृक्षते, दिदृक्षते शब्द का अर्थ है देखना चाहता हूं मैं आपको, दर्शन, साक्षात दर्शन। विग्रह दर्शन तो है ही, वो तो हम लोग भी कर सकते हैं बिना भक्ति किए, ज्यादा है ना। विग्रहों के दर्शन भी भगवान ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन वृद्धासुर कहते हैं कि दिदृक्षते का अर्थ है कि साक्षात आपका दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में चेंज कर दे रहे हैं, अनुवाद चेंज कर दिया प्रभुपाद जी ने। शब्दार्थ तो ठीक लिखा है कि दिदृक्षते त्वाम, लेकिन अनुवाद जो किया प्रभुपाद जी ने
चेंज कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा। आप उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता। कहीं दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने का लालसा व्यक्त कर रहे हैं। क्या करने का है? सेवा, प्रत्यक्ष सेवा, डायरेक्ट सर्विस है, डायरेक्ट सर्विस। कालिंदी रकुले केली कदम्बेर बन रतन बेदीर ऊपर बोसावो दुजना श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध चामर ढुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। चंदन, चंदन लगाएंगे डायरेक्ट भगवान पे, राधा रानी और कृष्ण, श्याम सुंदर और राधा रानी, डायरेक्ट ऐसे चंदन लगा, डायरेक्ट। विग्रह को तो लगाते ही हम लोग, लेकिन साक्षात भगवान राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों सामने बैठा के उनको आराम से ऐसे चंदन लगाने। दोनों बैठे हैं। कालिंदी रकुले केली, कहाँ पे? कालिंदी के, कालिंदी जमुना जी के तट पर कदम्ब के वन के बीच में बैठे हैं दोनों। बिठाऊंगा आप दोनों को, हैं? दोनों को सिंहासन लगाकर उसके ऊपर बिठा दूंगा, सिंहासन पर। रत्न बेदी, रत्न बेदी, रत्न का सिंहासन है, कपड़ा का नहीं चलेगा, रत्न का सिंहासन, उस पर बिठा के हैं। और क्या करेंगे? चामर ढुलाओ, चामर लगे, है ना? तो क्या डायरेक्ट सर्विस, क्या डायरेक्ट सर्विस, डायरेक्ट सर्विस। अपने हाथों से माला बनाऊंगा। माला बनाते हैं आप लोग ब्रह्मचारी? माता जी बनाती, इसलिए माता जी जाएंगे गोलोक, ये भी समझ लीजिए। फिर माता जी माला बनाती है ना, गाथिया मालती माला। आजकल तो मालती नहीं है, गेंदा ही चल रहा है, लॉकडाउन में गेंदा की माला है ना, मालती के फूलों की माला है। नरोत्तम दास ठाकुर ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या लालसा कर रहे हैं कि कब मालती फूलों की माला बना के गाथिया मालती माला दिबो दोहार गले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबुले। हरि बोल। सोइए मत, थोड़ा ओपन आइड मेडिटेशन कर लीजिए, हैं? सो जाएंगे तो कैसे सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे करेंगे काम बताइए? खड़े हो जाइए, नींद आती तो खड़ा हो जाना चाहिए इंसान को, है ना? नहीं तो कैसे सुनेंगे बताइए? तो गाथी या मालती माला है डायरेक्ट सर्विस। राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रैक्टिस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? प्रैक्टिस, रिहर्सल। मेन ड्रामा कहाँ होगा? लीला धाम में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस, तो राधा मदन मोहन जी की प्रैक्टिस करते हैं हम जाके। चामर ढुलाओ, ऐसे ढुलाते हुए, चामर ढुलावो कबे
फेरी मुख चंद्र, मुख चंद्र को देखते हुए बड़े प्रेम से हैं चावल डोला, प्रेम से हैं, यानी खत्म करना है प्रभु। 4 बार से ज्यादा मत कीजिएगा, 4 बार ऐसे कर खत्म, वो भी अच्छी बात है ना। इतना ही टाइम है प्रभु, ज्यादा नहीं, 15 मिनट में खत्म करना है आपको, ठीक है। दैट इज गुड फॉर द बिगिनिंग। इस भाव से जाते हैं, ऑल्टर में जाऊंगा प्रभु लेकिन 4 बार से ज्यादा नहीं करूंगा, समझ लीजिए। तो दैट इज बिगिनिंग, दैट इज बिगिनिंग। बट हृदय में 24 घंटे, हृदय में 24 घंटे, मन में 24 घंटे चामर ढुलाते रहिए। उसमें तो कोई रूल नहीं है उसके लिए, है ना, कि मन में केवल 4 बार, 3 बार, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि प्रदेश में, 3 बार, बस। ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। 16 माला ज़्यादा मत कीजिएगा, अपराध है ना। 16 से ज़्यादा किया अपराध है, 16 माला से ज़्यादा नहीं है, ऑफेंस हो जाएगा, 12वां अपराध। भगवान का नाम 16 माला से ज़्यादा करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। फिक्स कर दी, प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला, ज़्यादा मत कीजिए, गुरु की आज्ञा पालन कीजिए प्रभु, एज इट इज। तो उसी तरह से हैं, प्रेम की अवस्था में, प्रेम की अवस्था को आगे बढ़ना है। तो कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा? उस भाव से जब आप जाते हैं, चामर करते हैं, तो भाव, मन में भाव रहना चाहिए। कब वो आएगा? जैसे यहाँ भी सोच रहे हैं, कब वो आएगा? साक्षात राधे श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन जी हैं, थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे भी। अभी तो एक ही पोस्चर में से बढ़िया से चामर ढुलाइए तो भी, ना भी ढुलाइए तो भी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, जैसे करना है कर लो, है कि नहीं। झगड़ा भी कर रहे हैं ऑल्टर में, तो 2 वक्त झगड़ा कर रहे हैं। कर लो कर लो, करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, है कि नहीं। एक ही जैसे ना। एक हमारे भक्त थे, पुजारी सेवा में थे ना, तो बता रहे थे कि पंखा जलते जलते भगवान को ऐसे चावल ढुला रहे थे, तो उनको नींद आ गई ऐसे, तो एक झप्पड़ मारा भगवान ने उसको। रियल घटना बता रहे, एक थप्पड़ मारा भगवान ने, तो बहुत गुस्सा आ गया उस वक्त को। मतलब कल से नहीं आऊँगा, मैं नहीं सेवा करूँगा आपका, बंद कर दिया सेवा, नहीं आऊँगा, थप्पड़ मार रहे हैं आप। तो भगवान सपने में आए उसके, क्यों तू आ क्यों नहीं रहा है, आपने थप्पड़ क्यों मारा? तो सो रहा था, तो उसने कहा मैं सो रहा था, लेकिन कितने घंटे काम किया वो तो आपने नहीं दिखा। सेवा कितना था, 2 दिन से सोया नहीं था मैं। आपने मार दिया। सरल हृदय, क्या सरल हृदय। तो इस प्रकार से ऐसी लीला होती है ना। तो विग्रह आपके प्रेम भाव, सेवा भाव को देखकर आपसे लीला कर सकते हैं। साक्षात हाथ चलता भी है, हाथ चल जाएगा अचानक, कभी चल जाएगा किसी पे, तो कृपा इसको बोलते हैं, है ना। तो भगवान जो हैं वो यहाँ पे साक्षात विग्रह सेवा सब करते हैं, अच्छी करना चाहिए। इस भगवान साक्षात हैं, करुणावश आकर हम सबको सेवा की अवसर दे रहे हैं और साक्षात हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अंतर ये है कि
साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी अंतर है। क्या? आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक्सचेंज नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सचेंज, बात करना, मुस्कुराना, गुस्सा भी करना। कभी क्या कर रहा है? गुस्सा करे तो ज़्यादा, मुस्कुराते तो ही है, विग्रह में भी मुस्कुराते हैं, लेकिन विग्रह में गुस्सा नहीं कर रहे हैं ना। कभी मूड खराब भी हो जाएगा, गुस्सा भी करेंगे, कभी जोर से ठहाका लगा के हंसेंगे। वो सब थोड़ा है ना, भाव भंगिमा में परिवर्तन, वार्तालाप, हास्य परिहास्य संभाषण, नाचेंगे। आप माला दोगे तो आपको थैंक यू भी बोलेंगे, लाइक दैट। ये कहते हैं एक्सचेंज, क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ रसा, आदान प्रदान जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसकी लालसा यहाँ पे विद्यासुर कर रहे हैं, समझे? उसकी लालसा कर रहे हैं। इसको कहते हैं उत्कंठा। क्या? उत्कंठा। उत्कंठा का अर्थ कौन बताएंगे? कंठ को ऊपर उठा के, चलिए उठा दिया है उत्कंठा इसमें। उठाइए ऊपर कंठ। मैं तो सोता हूं तो ऐसे करता हूं। ये भी उत्कंठा है चैतन्य महाप्रभु कैसे उत्कंठा करते हैं, है ना। उत्कंठा भगवान की तरफ। उत मतलब ऊपर भी होता है। उत मतलब भगवान के तरफ, भगवान की तरफ कंठ करना है, है ना। तो इसको कहते हैं उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब कि व्याकुलता, भगवान से को प्राप्त करने की व्याकुलता। व्याकुल मतलब समझ क्या? व्याकुलता है ना। स्तनपान के लिए बच्चा जैसे रोता है ना? चिड़िया के बच्चे का उदाहरण दिया गया है। अजात पक्षा। अजात पक्षा मतलब जिसके पंख नहीं उगे हैं वो पक्ष मतलब पंख। जात मतलब निकलना, अजात मतलब नहीं निकला है। वो खगा, खगा मतलब पक्षी। पक्षी का वो बच्चा जिसका भी पंख नहीं उगे हैं, तो क्या करता है? माँ निकली है सुबह से और शाम को आएगी, तो शाम को आती है। माँ निकल गई है, उड़ गई है। अब बच्चा कहाँ है? घोंसले में। घोंसले में बैठा है बच्चा, पंख नहीं उगे हैं, खुद उड़ सकता नहीं है, खुद जाके खा सकता नहीं है, पंख उगे नहीं है। और माँ जो है आई नहीं, शाम हो गए, है ना। समझी बात को? तो क्या भाव होगा? निर्जल एकादशी में कैसा भाव रहता है? बहुत तड़पते हैं भक्त लोग, कब आएगा सामने, कब आएगा। उत्कंठा, उस समय उत्कंठा आप देखिए भक्तों का। प्रभु कितना टाइम लगेगा? आप पारण का समय 5 मिनट आगे निकल गया है। उत्कंठा, कितनी व्यग्रता होती है, कब मिलेगा, कब मिलेगा। क्या प्रसाद या कृष्ण? निर्जला एकादशी हो गया, कृष्ण मिले या न मिले, प्रसाद जरूर मिलना चाहिए। किए थे कि कृष्ण मिल जाए,
कृष्ण तो मिले नहीं, लेकिन प्रसाद के लिए व्यग्रता बढ़ गई। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, है ना। फिर प्रसाद आया सामने, आया जम के खा ली, चलो कृष्ण बाद में देखेंगे, मिले नहीं, अगली बार एकादशी को ट्राई करेंगे फिर से, लेकिन आज जम के खा लेते हैं, है ना। एकादशी का फल क्या मिला? जम के प्रसाद अगले दिन। तो उत्कंठा का मतलब व्याकुलता, ये एक गुण है किसका? जो भाव की अवस्था को प्राप्त करते हैं, भाव की अवस्था, है ना, उत्कंठित। श्रील रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो भाव की अवस्था को प्राप्त करते हैं उनके 9 लक्षण हैं। उसमें एक है क्या? उत्कंठा। शांतिरभ्यर्थ कालत्वम, विरक्तिमान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तदगुण आख्यानम, प्रीति तदवसति स्थले। कितना हो गया? 9 गुण। जो भाव के स्टेज पे पहुंचते हैं उनके कितने गुण हो गए? 9 गुण। पहला क्या है? शांतिर। शांतिर मतलब हाँ, टॉलरेंस, सहनशीलता। सहनशीलता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर में थे, तो अचानक एक व्यक्ति आया। वृंदावन मंदिर में तो आप जानते हैं शाम में बहुत भीड़ लगता है। एक आदमी आया और खूब नाचने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे, जोर जोर से नाच रहा था। बाकी लोगों को डिस्टर्ब, चोट लग रही थी, धक्के दे रहा था, खूब नाच रहा था। दाढ़ी बड़े थे और एकदम भाव में, एकदम जोर जोर से हरि ओ। तो भक्तों ने सोचा कि शुद्ध भक्त आ गए हैं मंदिर में। तो हालांकि व्यवस्था में तो दिक्कत हो रही है, मैनेजमेंट में, मंदिर व्यवस्थापन में समस्या आ रही है इनके कारण, लेकिन कैसे बोले शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी क्या करें, महात्मा जी आ गए, शुद्ध भक्त लग रहे हैं। प्रभुपाद बोले ऐसा करो, जाके ना उसको धक्का दे के बाहर कर दो। पर प्रभुपाद जी वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो जाके बाहर कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या करता है, उसके बाद फिर बताना। तो बाहर करने लगे पकड़ के, तो चिल्लाने लगा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप तुम नहीं जानते, अपराध कर रहे हो, नरक में जाओगे तुम समझते हो मेरी पोजीशन? प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी अपराध हो गया तो? ले अपराध हो, कोई बात नहीं, मैं बाद में अगर जाके क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अगर क्रोध किया तो समझ जाना कि शुद्ध भक्त नहीं है। अगर क्रोध नहीं किया तो उसको मेरे पास ले आना, मैं उनको दंडोत प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगूंगा। समझे बात को? जो शुद्ध भक्त होता है उसको कोई गाली देगा, कुछ मारेगा, धक्के लगाएगा, तो क्या करे, सोचेगा कि भगवान की व्यवस्था से मेरे को हो रहा है ऐसा। तत्तेनुपंकंपा सुस्मिं क्षमाणो, मेरे ही कर्मों का फल है कि मुझे मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लेता है खुशी से, प्रतिरोध नहीं करता, झगड़े नहीं करता। ये पहला लक्षण है ना। कोई इसको मारता है, उस पर थूक भी देगा तो भी प्रतिकार नहीं करता है ना। ये शुद्ध भक्ति के, भाव भक्ति के पहला लक्षण है। अब बताइए कितने लोग भाव के स्टेज पे हैं? समझ में आया? टेस्ट करना। कई बार भक्त को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी लग जाता है, स्पेशली माताओं को लगता है ऐसा, है? आंखों से आंसू गिरने लगते हैं ना। मैंने देखा है कई माताओं, आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ माताओं को मैंने देखा है कि भगवान के सामने आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मान सम्मान ना मिले तो फिर देखिए वहां पे फिर
आंखों से ज्वाला निकलने लगती है ना। अरे अभी तो पानी आ रहा था, अभी आग कहाँ से आने लगा उसी आग से। लेकिन जो भक्त हैं, भाव के स्टेज पे एडवांस डिवोटी हैं, उनके दोनों स्थिति में दोनों आंखों से अश्रु गिरेंगे, दोनों हैं? दोनों स्थिति में, है ना, आंखों से अश्रु। तो इस प्रकार से पहला गुण क्या, पहला गुण क्या है, बोलिए मनोहर प्रभु, क्या बता रहा हूं, बोल ही नहीं रहे, कहाँ है, प्रवचन में ही है ना। कौन से गुण की चर्चा हो रही है, केवल माला से नहीं होगा, हरे कृष्णा 64 माला है? समझना पड़ेगा तब तो। याद ही नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। कौन सा गुण बताया है? जैसे जोर से थोड़ा बोलो, जैसे झगड़ा करते हैं ऐसे झगड़ा करते हैं। कौन किसको झगड़ा करना आता है? हाँ आप बोलो। अच्छा ऐसे ही झगड़ा करते, बस इतना ही। हाँ दामोदरी लघु का सुनिएगा, देखिएगा। ऐसे झगड़ा करते हैं, ऐसे करते हैं झगड़ा ना। मतलब अच्छी चीजों को जो जोर से बोलना चाहिए, उच्च स्वर में, उच्च स्वर में बोलना चाहिए, ताकि सबको सुनाई दे, सबके हृदय में घुस जाए, है कि नहीं। झगड़ा प्रेम लो वॉइस में करना चाहिए, लेकिन कीर्तन चर्चा जोर से करना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं। बताइए। हाँ अब देखिए कहाँ तक आवाज पहुंच गई है। भगवान तो सुन लिए, अब आपको बाद में बताएंगे। तो कल तो बोला था, तो अभी क्या हो गया। अपने ही कान में कम से कम पहुंच जाए, हृदय तक, इतने जोर से बोले, है ना। जोर से बोलने का बहुत वैल्यू है ना। तो सहनशीलता है ना, ये सबसे पहला लक्षण है किसका, जो भाव के स्टेज पे है, सबसे कठिन है। लेकिन तो जब भी आंखों से आंसू आए तो चेक कर लीजिएगा कि पिछले 5 दिन में किसी ने दुर्व्यवहार किया तो आप सहनशील थे या उसको मारने का मन किया, है ना। लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर पे टेस्ट करते थे ना स्कूल में, है ना। अपनी भक्ति को टेस्ट करना है ना, तो मेथड बता रहा हूँ, मेथड जरूरी है जानना। कई बार आंसू गिर जाते हैं, कई लोगों के सॉफ्ट हार्ट होते हैं तो आंसू निकल जाते हैं, है ना। कुछ लोगों का जो स्वभाव होता है, क्या होता है, मृदु स्वभाव होता है, हृदय कोमल होता है, तो उनको थोड़ा सा जनगण मन बजा दीजिए, देखिए आंसू निकलने लगेंगे। हाँ ऐसा ही होता है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो, है ना। आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। तो वो नहीं, वो तो कोमल हृदय इसलिए आ रहा है। ऑफकोर्स फेवरेबल है हार्ट, लेकिन विदाउट ट्रेनिंग नहीं। विदाउट ट्रेनिंग केवल आंसू बहाने से
शुद्ध भक्ति नहीं बन जाते हम, है ना। इसलिए ट्रेनिंग चाहिए। किसकी ट्रेनिंग? सहनशीलता की। बहुत आंसू बहाया, अब थोड़ा टेस्ट हो जाएगा आपका, सहनशीलता टेस्ट कर लेते हैं आपका। अगर किसी को अगर डाउट हो जाता है तो भगवान उसका टेस्ट लेते हैं, क्या करके? किसी से गाली दिलवाएंगे। अब थोड़ा गाली दीजिए शुद्ध भक्त को, देखते क्या सोचते हैं। बहुत आंसू बहाया प्रभु जी ने, थोड़ा माता जी ने बहुत आंसू, थोड़ा गाली दे के आओ थोड़ा। अब देखते हैं कि शुद्ध भक्ति कितनी है, तो तुरंत एकदम हाँ, तो समझ जाइए। अच्छा, ये शुद्ध भक्त नहीं है ना। शुद्ध भक्त क्या करेगा? सहन कर लेगा, है ना, विनम्र होगा, बहुत विनम्र। जैसे प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, है ना, स्पॉन्टेनियस होता है वो, प्लान नहीं होता उसका। यानी कि कल लेक्चर में सुन के आज एक दिन तक ह्यूमिलिटी सहन करना है मेरे को, स्पॉन्टेनियस होता है उसके अंदर। तो लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी 4 वर्ण के बारे में बता रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, आप क्या समझते हो कि आप ब्राह्मण हो, हम शूद्र हैं, हम नीचे बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हो। प्रभुपाद की आंखों से आंसू गिर गए, आंसू टपक गए। बोले मैं तो 4 वर्णों में कहीं नहीं हुए, कहीं नहीं हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। मैं तो आप सबका सेवक हूँ, 4 वर्णों का दास हूँ मैं। इसको कहते हैं नेचुरल ह्यूमिलिटी, स्पॉन्टेनियस, है ना। तो क्षांतिर, ये पहला लक्षण है किसका? जो एडवांस डिवोटी है। आंसू गिर सकता है, जो एडवांस नहीं उसका भी गिर सकता है, लेकिन सहनशीलता जो एडवांस होगा उसी के अंदर आएगा, है ना। तो सबके अंदर नहीं आ सकता सहनशीलता, है ना, समझ में आया। और दूसरा क्या है? पहले में ही कई लोग फेल हो गए, दूसरा बताऊंगा तो भाग जाएंगे। दूसरा बताऊं? अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व मतलब जानते हैं? 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं करता है। 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करेगा, हमेशा हर क्षण कुछ न कुछ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सेवा करता रहेगा। 1 क्षण भी प्रजल्प नहीं, हा ही हु नहीं। 1 क्षण भी स्मार्टफोन पे बर्बाद नहीं करेगा अगर सेवा नहीं है तो, है ना। हर चीज 1 क्षण भी बर्बाद नहीं करता है, खाली नहीं रहता है। 1 क्षण भी एक्स्ट्रा सोएगा नहीं, जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही सोएगा, ज्यादा नहीं सोएगा। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो जो भक्त रो के गए हैं मंदिर में, जाके चेक कीजिए कि कितने घंटे सोते हैं घर पे, कितने घंटे प्रजल्प करते, कितने घंटे सेवा किया है रोने के बाद। पूरे 24 घंटे में कितने घंटे सेवा किया है रोने के बाद, उससे पता चल जाएगा सारा, है ना। हम तो केवल मंदिर में देखते हैं उनको रोते हुए, लेकिन भगवान तो 24 घंटे देख रहे हैं सोते हुए। तो इसलिए दूसरा क्या है? अव्यर्थ कालत्व। तीसरा विरक्ति, वैराग्य। वैराग्य अपने सुख की भावना से रहित रहेगा, अपने सुख की चिंता नहीं करता। मेरे को सुख मिला या नहीं मिला, मेरे को दुख मिला, मेरे को सुख मिला, दोनों की चिंता नहीं करता। केवल हमेशा ही सोचता है भगवान को सुख मिला या दुख मिला, उसके बारे में सोचता है। अपने सुख दुख की चिंता नहीं करता है। मेरे को सुख मिला कि नहीं मिला, मेरे को प्रसाद मिला कि नहीं मिला, इसका टेंशन नहीं रहता उसको। भगवान और उनके भक्तों को प्रसाद मिला कि नहीं मिला, है ना। वृंदावन में एक संत थे जिनकी कहानी परम पूज्य राधानाथ महाराज जी सुनाते हैं, है ना। उनकी कहानी सुनाते हैं कि महाराज जब उस समय इस्कॉन में जुड़े नहीं थे प्रभुपाद जी से, उससे पहले वृंदावन में थे, तो वहाँ पे एक बाबा जी थे, घनश्याम बाबा, है ना। उनकी कथा बताते कि घनश्याम बाबा अपने माता पिता बहुत धनी घर के बेटे थे, लेकिन एक बार वृंदावन चले गए उनके माता पिता लेके, तो वहाँ गए तो वहाँ पे ऐसा मन लग गया कि वहाँ से वापस नहीं है। माता पिता बोले आप लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगा। अब एक ही बार गए, नो OTP नो डिवाइस,
है, कोई भक्ति वृक्षा नहीं है ना, डायरेक्ट ब्रज गए और मन लग गया वहाँ। माता पिता आ गए, वो रह गए और भाव विभोर रहा करते थे दिन भर, दिन रात। अब क्या करते थे कि ब्रज की भूमि पे बैठ जाते और ऐसे हाथ से श्री राधा धूल में लिखते, श्री राधा लिख के, और उसी को देखकर जप करते रहते थे राधा रानी का नाम, सुबह से लेकर शाम तक। उसी वही विग्रह था उनका, क्या श्री राधा विग्रह था, नाम है ना ऐसे। और फिर शाम में जब जाना होता तो उसको मिटा देते। एक दिन मिटा रहे थे तो अचानक नीचे कुछ खुरदरा नजर आया, तो उसको धूल हटाने लगे तो देखो मुकुट था वहाँ। फिर और नीचे खोदे तो वहाँ से राधा और कृष्ण के विग्रह मिले उनको। उनका नाम रख दिया राधा गोपी जन बल्लभ, और उन्हीं की पूजा करते थे। एक छोटा सा उनको, वृंदावन में आप देखते हैं कितने छोटे छोटे कमरे में साधु संत रहते हैं, हैं? तो उसी में उसको रखते थे, विग्रह को उनको रखते। रोज ब्रज में थे लेकिन कभी दिन भर रात भर केवल अपने विग्रह की सेवा करते थे, राधा गोपी जन बल्लभ का। महाराज बोल रहे थे कि जब मैं गया था उस समय उन कम से कम 20 साल से वो रह रहे थे, उसी कमरे में रह रहे थे 20 साल से, और कहीं नहीं गए। उनसे पूछे कि आप कभी गोवर्धन गए, बरसाना गए? बोले कभी नहीं गया, बस एक ही टाइम बाहर निकलता हूँ, सुबह जाके स्नान करता हूँ जमुना जी में और एक बाल्टी पानी लेकर आता हूँ, बस यही आउटिंग था उनका। बिहार, निद्रा आहार विहार, ब्रज में है लेकिन ब्रज घूमने नहीं आए। उनके लिए ब्रज सब वही उनके विग्रह है ना। उनको सुलाते थे खुद अपने हाथों से, उनको जो भी मधुकरी में मिलता था फिक्स था, उनको 2 चपाती आता था, वही भगवान को भोग लगाता। अपने हाथों से ऐसे चम्मच से लेके स्वीट राइस ऐसे खिलाते थे भगवान को, ऐसे मुंह में लगा के, लाइक दैट। और फिर रात में सुला देते थे दोनों को, बेड पर बैठ के है ना, चरण दबाते थे विग्रह के, चरण दबाते, पंखा झलते ऐसे पूरी रात बैठकर पंखा झलते। और जैसे लोरी गा के सुलाती है ना माँ, वैसे गा के सुलाते थे ना राधा कृष्ण को। और डेली 24 घंटे उनका सेवा चलता रहता था। तो महाराज को पता चला कि ऐसे एक बाबा जी हैं, तो महाराज बोले कि मैं गया देखने के लिए उनको। एडवेंचरस थे महाराज पहले ही, उन्हें जुड़ने से पहले एडवेंचरस ना, भिखारी बन के घूमते रहते थे इंडिया में। अमेरिका के हैं वैसे, तो अमेरिका से आ गए थे इंडिया में, इस्कॉन में जुड़ने से पहले ही इंडिया में घूमते थे ना महाराज। जर्नी हो में बताया है महाराज ने, है ना। तो जब उनके पास गए तो बाबा जी बहुत अच्छा लगा, है ना। आए, बोले है ना, आप मेरा बहुत सौभाग्य है, अतिथि हैं आप हमारे, राधा गोपी जन बल्लभ के अतिथि हैं आप, गेस्ट हैं, आइए आप आइए, है ना। बहुत स्वागत सत्कार। महाराज बोले दो तो प्रसाद भोग लगाए, महाराज को दे दिया, आप खाइए, 2 चपाती खाइए। तो महाराज प्रसाद था, खा ही लेते। महाराज भी उस समय कोई ठिकाना तो था नहीं, है ना। कभी जमुना जी के किनारे सो जाते थे महाराज, जमुना के किनारे ही लेट गए, कभी गए बता रहे थे। तो 2 चपाती खिला दिए, फिर अगले दिन गए, फिर 2 चपाती खिलाए, फिर आए। तो एक दूसरे बाबा जी से बात कर रहे थे, तो बताए महाराज कि मैं 3 दिन से जा रहा हूँ, क्या प्रेम है उनका अपने विग्रह, रोज 2 चपाती खिलाते मेरे को।
तो बाबा जी बताए कि आपको 2 चपाती खिलाता है मतलब खुद भूखा रहता होगा, क्योंकि 2 ही मिलता है उसको, उनको 2 ही मिलता है चपाती, वो आपको खिला रहे हैं मतलब खुद फास्टिंग कर रहे होंगे। तो 3 दिन से उनको फास्टिंग चल रहा था। तो अगले दिन फिर गए, है ना, बुलाए, बोलते जरूर आइएगा, है ना, अगले दिन फिर आइएगा, ऐसे बोलते थे, है ना। आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे गोपीजन वल्लभ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आपको देखकर। हमारा कोई गेस्ट आके प्रसाद खा ले तो क्या कहेंगे? प्रभु पहले बताना चाहिए था ना आपको कि कितने कितने लोग आ रहे हैं? आप बता के नहीं आए, आपको नहीं मिलेगा, बस खत्म। पहले बता के आना चाहिए था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर गेस्ट भी आता है तो उसको पूरा प्रसाद मिलना चाहिए हमारे मंदिर में। नया व्यक्ति भी आया, कोई भी आया, भक्तों की तो बात ही अलग है, भक्त को तो पूरा मिलना चाहिए प्रसाद, अगर नहीं भी बता के आया तो। प्रभुपाद का स्टैंड है कि अतिथि भी अगर आता है तो उसको मिलना चाहिए, तुरंत बना के खिलाओ, इमीडिएट, है कि नहीं? एनीवे, तो बता रहे थे महाराज की, तो अगले दिन गए तो फिर से 2 चपाती सामने रख, खाइए। महाराज बोले नहीं, मुझे पता चल गया कि आप 3 दिन से खाए नहीं। नहीं, मैं खाया हूँ, मैं खाया हूँ, आप खाइए, कोई चिंता मत कीजिए आप। बोले नहीं, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप आइएगा जरूर, मैं आऊँगा, लेकिन पहले आप खाएंगे तब 2 चपाती, आप खाइए। ठीक है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन आप जरूर आइएगा दोबारा। आप आते हैं तो राधा गोपीजन वल्लभ को अच्छा लगता है। तो रात में सुलाते थे, तो बूढ़े हो गए थे ना, तो विग्रह को भारी थे उनके, तो उठा के सुला नहीं पाते थे ना। तो महाराज के हेल्प, आप थोड़ा रात में रुक जाइए यहीं पे, हमारे विग्रह को थोड़ा काफ़ी दिन से सुला नहीं पा रहा हूँ, है ना, आप हेल्प कीजिए, थोड़ा सुला दूँ मैं इनको बेड पे। तो महाराज वहीं सो गए। उनके पास एक कंबल था, ठंडी का दिन, वृंदावन की ठंडी आप जानती हैं, ठंडी का दिन था, है ना। तो उनको कंबल, एक ही कंबल था बाबा जी के पास। तो महाराज को बोले आप सो जाइए, उनको कंबल ओढ़ा दिए, ये लीजिए कंबल, सोइए, है ना। आप क्या, मेरे पास है ना, मेरा है, मैं सो जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए। महाराज सो गए। रात के 12 बजे किसी के कांपने की आवाज़ आ रही है, ठंडी में आवाज़ निकलती ना, ठंडी अगर किसी को लगे तो। महाराज उठे, देखे तो बाबा जी जो है कांप रहे हैं ठंडी से, है ना। तो महाराज उठे और अपना कंबल ले जाकर उन पे डाले, तो तुरंत खड़े हो गए, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप हमारे राधा गोपीजन वल्लभ के गेस्ट हैं, उनके फ्रेंड हैं, मैं उनका सेवक हूँ, सेवक कैसे कंबल ओढ़ सकता है? आप ओढ़िए। मैं बोले मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, या तो आप ओढ़ लीजिए या मैं चला जाऊँगा। नहीं, आप जाइए मत। ठीक है, मैं ओढ़ लेता हूँ। ओढ़ लिया उन्होंने और सो गए महाराज। फिर महाराज को भी नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद महाराज को गर्मी महसूस हुई। महाराज की नींद खुली, देखा कंबल फिर से उनके ऊपर है। फिर से महाराज के ऊपर कंबल डाल दिया और बाबा जी खुद ठिठुर रहे हैं। समझे? विरक्ति। क्या विरक्ति? ये वैराग्य है। अपने देह सुख की कामना नहीं है। अब बताइए कितने लोग एडवांस डिवोटी हैं? समझ में आया? तो विरक्ति, मान शून्यता,
मान शून्यता मतलब अपने मान की इच्छा से शून्य, सम्मान नहीं पाने की इच्छा। और आशाबंध, हमेशा आशा बनी रखती है भक्त की कि भगवान जरूर उनकी सुधि लेंगे। कब लेंगे? अभी उनका पेपर, कभी निराश नहीं होता भक्त। जो एडवांस डिवोटी होते कभी निराश नहीं होते कि मेरे को पता नहीं भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं, मिलेंगे भी कि नहीं, है ना। निराशा नहीं, हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, है ना। तो निराश कभी नहीं होते, इसलिए भक्त निराश नहीं होता कभी भी, एडवांस डिवोटी। और कितना हो गया? 5, है ना। और छठा है समुत्कंठा, जो यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में। समुत्कंठा, है ना। उत्कंठा जैसे है, एक पतिव्रता स्त्री की बात चल रही है। पतिव्रता स्त्री जिसके पति विदेश गए हैं, है? काफी समय हो गया नहीं आए हैं, तो कैसे उस पति के विरह में उत्कंठित रहती है कि कब आएंगे, कब उनकी सेवा करूंगी, उनको प्रसन्न करूंगी अपने सेवा भाव से, है ना। उत्कंठा भाव पत्नी का जो है, तो वो भाव, है ना, भक्त का होना चाहिए। किसके लिए? भगवान के लिए। समझे? बछड़ा कैसे बंधा रहता है खूंटे से, है ना, और माँ गाय जो है खड़ी रहती है तो खींचता रहता है खूंटे को खूंटे को एकदम टाइट रहता है उसका रस्सी है, कब तोड़ देगा, जैसे लगता है खूंटे को तोड़ के निकल, रस्सी को तोड़ देगा, खूंटे को उखाड़ के चला जाएगा, है ना। अगर बल हो तो उखाड़ी दे वो, है ना। तो उसी तरह से भक्त को क्या करना चाहिए? हमेशा उखाड़ने का सोचना, कैसे उखाड़ के भगवान के पास पहुंच जाओ सब छोड़ के, है ना। तो हमारे लिए खूंटा क्या है? भौतिक शरीर, भौतिक संसार खूंटा है, जिसमें कौन सी रस्सी से बांधा गया है? आसक्ति रूपी रस्सी से बांधा गया है ना। या तो आप खूंटे को उखाड़िए, जो कि संभव नहीं है। एक ही ऑप्शन है, क्या? रस्सी को तोड़ दीजिए आसक्ति वाला। तो इसीलिए संसार और संसारिक कर्तव्य रूपी खूंटा से हम बंधे हुए हैं, वो सारे बंधे हुए, लेकिन हमारे प्रवृत्ति यही होनी चाहिए कि कब ये खूंटा टूटेगा और भागूंगा मैं। जैसे कैसे भागता है, अगर खुल गया अगर गलती से तो कैसे भागता है बछड़ा, बीच में अगर आप घास भी रख दोगे तो नहीं खाएगा, कि नहीं। पुलाव रख दीजिए, खाएगा? नहीं खाएगा। सोने चांदी बिछा दीजिए, रुकेगा वो बछड़ा? नहीं रुकेगा। कहाँ जाए? सीधे भागेगा। उसी तरह से शुद्ध भक्त जो होता है, जैसे उसका शरीर से नाता टूटता है मृत्यु के समय, तो ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सब संसार का वैभव ये सब नहीं सोच, सीधे भागता है। कहाँ जाता है? भगवान के चरण कमलों में, गोलोक में जाके भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाता है। कोई प्रलोभन नहीं। तो वही कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कब जल्दी से जल्दी मैं आपके पास आ जाऊं। ब्रह्मा का पोस्ट नहीं लोगे? नहीं नहीं, सब क्या फायदा होगा ये सब लेकर। जल्दी से मैं आपकी डायरेक्ट सेवा करना चाहता हूं, है ना। तो ये इस श्लोक में बताया गया। तो उत्कंठा, समुत्कंठा कितना हो गया? 6। और 7वां है नाम गाने सदा रुचि। जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? उनकी रुचि होती है किस चीज में? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का नाम, विशेष रूप से नाम कीर्तन में बहुत रुचि होती है। कीर्तन कराने के लिए बैठा दी तो काफी समय तक कीर्तन कर सकते हैं बिना थके हुए। दैट इज द की पॉइंट। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा
एक भक्त ने कि कैसे कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, कौन बताएंगे? प्रभुपाद बोले कि ऐसे कीर्तन करो कि कभी थको मत। कीर्तन इस प्रकार से करो कि कभी थकावट ना हो और घंटों घंटों कर सको। खूब जंप करके पलस्त होके गिर गए, आधे घंटे में बेहोश, जाके फिर आश्रम में आधे घंटे कीर्तन किए और 4 घंटे सो लिए घर जाके, है ना। अपने घर गए और 4 घंटे सोए। मंदिर में बहुत मेहनत पड़ता है प्रभु। तो नाम गाने सदा रुचि। उसके बाद 8वां आसक्ति तद्गुण आख्यानम। भगवान के गुण का जब बखान करता है तो थकता नहीं है, बहुत आसक्ति। गुण का बखान करने में आनंद आता है उसको, शुद्ध भक्त को, एडवांस डिवोटी को। आसक्ति तद्गुणाख्यानम, भगवान के गुण का आख्यान करने का अवसर मिले तो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। कितना हो गया? 8। और प्रीति तद्वसति स्थले, जहाँ भगवान निवास करते हैं उस स्थान से बहुत प्रीति होती है ना। जैसे जहाँ घास होता है बकरी वहाँ पे पहुँची रहती है आपके जाने से पहले, है कि नहीं? तो जैसे पूरे मंदिर में भगवान ऑल्टर में रहे, है ना। तो जो भगवान से आसक्त प्रीति है तो जहाँ भगवान ऑल्टर से प्रीति होगी उसकी, रूम में रहेगा, जल्दी चाहेगा ऑल्टर जैसे ही खुलेगा आके फटाक से खड़ा रहेगा आके, है ना। जैसे गाय या बकरी को घास जैसे ही सामने रखी है वहाँ पहुँच के खाती रहेगी। आप समझे? प्रसादम हॉल में जैसे ही टाइम होता है तो पहुँच जाते हैं हम लोग, है कि? उसी तरह से जब अल्टर खोलने का टाइम हो तो समझे पहुंच जाना चाहिए। प्रीति तद वसति स्थले, जहाँ पे वसति भगवान जहाँ पे निवास करते हैं उस स्थान पे प्रीति। मंदिर आने का, जो बाहर रहते हैं उनको, उनके लिए मंदिर आना चाहिए। कितना आ रहे हैं मंदिर, मंदिर आने की कितनी इच्छा करती है ना। तो ये सब चीज़ें, ऑफ कोर्स हेल्थ प्रॉब्लम है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जब हेल्थ प्रॉब्लम रहती है तो क्या करेगा फिर? तो रोएगा, जहाँ भी रहेगा तो वहाँ पे बैठ के रोएगा, आज दर्शन नहीं हो पाया, है ना। जैसे जगन्नाथपुरी मायापुर में एक भक्त थे जिनका कि जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, हर साल जाते थे, है ना। जब नवद्वीप के निवासी जाते थे जगन्नाथपुरी तो वो भी जाया करते थे, लेकिन एक साल फिर क्या हो गया उनको, उसको कुष्ठ रोग, कुछ बीमारी हो गई थी तो नहीं जा पाया। तो नहीं जा पाए तो क्या किए, रो रहे थे कि जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, रो रहे थे। तो जगन्नाथ जी सपने में आए, बोले तुम चिंता मत करो, है ना, मैं तुम्हारे लिए यहीं आ जाता हूँ, है ना। तो फिर बोले कि 3 लकड़ी का टुकड़ा आएगा नदी में बहते हुए गंगा जी में इस टाइम पे, उसी से मेरे विग्रह बना देना, मैं साक्षात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ रहूँगा उसमें। और बिल्कुल वैसे ही आया, 3 लकड़ी का टुकड़ा, और उसी से मूर्ति बनी जो राजापुर में जगन्नाथ जी हैं। राजापुर में जगन्नाथ जी है ना, गए राजापुर? विशाल प्रभु आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं गए हैं, मायापुर गए हैं, ओके कोई बात नहीं। तो भगवान जो है वो कितनी प्रीति है भगवान से, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं ऐसे। तो इसलिए वो भावना, तो ये 9 गुण हैं किसके?
एडवांस डिवोटी जो भाव के स्टेज पे रहते हैं, इसमें आंसू एक भी नहीं है, आंसू का कोई स्थान। 9 गुणों में ये नहीं था कि खूब आंसू गिरेगा आपका। आंसू गिरे न गिरे, अगर ये 9 चीजें हैं तो उसको क्या समझना चाहिए? एडवांस डिवोटी भाव के लेवल पे। आंसू गिरे या ना गिरे, रोंगटे खड़े हो या ना हो, लेकिन अगर ये 9 गुण हैं तो उस भाव के स्तर पे श्रील रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। तो श्री वृद्धासुर जी का उसमें एक गुण इस श्लोक में, वैसे तो एक ही गुण नहीं, उनके सारे गुण हैं। वैराग्य भी है, सहनशीलता भी है। देखिए सहनशीलता है ना, कितने सहनशीलता है कि उनको पता है कि ये मारेगा मेरे को, लेकिन फिर भी बोले उठा के मारो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। कितने सहनशील है ना। सारे गुण हैं, अगर आप देखोगे तो सारे गुण हैं वृद्धासुर जी के अंदर भाव के, जो मैं बताया है ना। मान शून्यता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मान शून्यता है। वैराग्य, भौतिक सुख नहीं चाहिए। आशा बंध, सब सारे गुण उनके अंदर है। तो ये एडवांस डिवोटी के लोग, शरीर असुर का है लेकिन गुण भाव के स्टेज के। तो गुणों से पहचान होती है ना, बाहरी चीजों से नहीं। कि कौन सा कपड़ा पहने हैं, आंख से आंसू है कि नहीं, है ना, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसू गिर गया, गिर सकता है, तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं अब सीनियर डिवोटी हो गया, एडवांस नहीं, है ना। इसलिए जो आंदोलन में लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, काफी सीनियर डिवोटी जो लंबे समय से टिके हुए हैं, मतलब उनके अंदर अगर आंसू नहीं भी दिखता है तो मान लीजिए कि उनके अंदर कई सारे गुण हैं, नहीं तो आप टिक ही नहीं सकते इस कानून लंबे समय तक। काफी लंबे समय से अगर टिके हुए हैं तो मतलब बहुत सहनशीलता है ना। नहीं तो आप देखिए भक्त लोग 2-3 महीने में ही भाग जाते हैं। जैसे हमारे गोपाल प्रभु आए हैं अभी नए भक्त, अब देखते हैं कितने समय तक टिकते हैं। टिकेंगे ना पूरा? हाँ, पूरा टिकना है, लेकिन टेस्ट होगा आपका। भगवान बोलेंगे, जैसे गोपियाँ आई थी, बांसुरी बजाए तो आ गई गोपियाँ आ गई, तो बोले आप लोग क्यों आ गई? ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग को नहीं आना चाहिए ऐसे रात में, अपने पति को छोड़कर आप लोग आ गई। इट इज नॉट गुड, शास्त्र मर्यादा के खिलाफ है ये। भले बांसुरी बजा के बुला लिए, बाद में बोलते हैं चले जाइए, ठीक नहीं है ये। उसी तरह से गोपाल प्रभु को बुला लिया बांसुरी बजा के, अब बोलेंगे कुछ दिन के बाद देखेंगे, बोलेंगे आपको चले जाओ गोपाल, ठीक जगह नहीं आया हो तो। मंदिर अच्छा जगह नहीं है, घर ही ठीक था, जाओ। ये ट्रिक है भगवान का, ऐसे करते हैं, आप जानते हैं। दिस हाउ ही विल टेस्ट यू। तो गोपियों ने क्या किया? रोने लगी। उन्होंने कहा अब जो भी हो जाए, चाहे आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, अब हम वापस नहीं जाने वाले। तो भगवान बोले ठीक है चलो, अब टेस्ट में पास हो गए आप लोग। फिर भगवान उनके साथ नृत्य किए, है ना। लेकिन भगवान टेस्ट करते हैं, सबको टेस्ट करेंगे, समझ गए? जाना है क्या वापस? ऑप्शन खुला है, दरवाजा खुला है, जा सकते हो, फिर से जा सकते हो दोबारा वापस। जैसे भगवान ने सब उनके भाव ऐसे हैं, है ना। किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता दे दिया। स्वतंत्र हैं आप, आपको फ्री विल दिया है मैंने, आप जैसे चाहें तो इस्तेमाल करिए, छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं तो मत छोड़िए। तो सबको टेस्ट होगा, कितने लोग टिकेंगे। जो पढ़ेगा टीका वो इस्कॉन में टीका, जो पढ़ेगा प्रभुपाद का टीका वो रहेगा लंबे समय तक टीका।
इसलिए प्रभुपाद टीका पढ़िए, तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य। प्रभुपाद के टीका में सीक्रेट है, इसको समझेंगे तो टिकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। कितने लोग आए चले गए हैं? तो जो भक्त टिके हुए हैं काफी लंबे समय से, तो उनको समझ लेना चाहिए कि एडवांस है, नहीं तो भगवान बीच बीच में टेस्ट लेते रहते होंगे सबका, है ना। मन करेगा वापस जाओ जाओ, हाँ देखो कहाँ आ गया तू, यहाँ केवल सेवा करना पड़ेगा। यहाँ पे सेवा, इंद्रिय तृप्ति तो बहुत कम है, जाओ वापस। दास दास अनुदास बनना पड़ेगा यार, ठीक जगह नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ जाओ वहां पे स्वामी बनो। पत्नी बोलेगी हे मेरे स्वामी, है ना, कम से कम कुछ दिन तक। भक्त माताओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, भक्त माता जी अभक्त माता जी से डिफरेंट होती है ना। तो किसी भक्त ने कहा कि पत्नी जो होती है शुरू शुरू में जब विवाह होता है तो शुरू में चंद्रमुखी, क्या चंद्रमुखी कुछ समय तक, उसके बाद फिर सूरजमुखी, फिर थोड़े दिन के बाद ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे फटता है? बट दिस इज नॉट फॉर डिवोटी, डिवोटी माता जी के लिए नहीं। सही बोल रहा हूँ? डिवोटी माता जी आर वेरी पीसफुल, शांत हमेशा। सही बोल रहा हूँ माता जी? हाँ, प्रयास, एटलीस्ट प्रयास करती है। वहाँ तो प्रयास भी नहीं, मटेरियलिस्टिक तो माता जी तो प्रयास ही नहीं। कम से कम भक्त माता जी को समझा दो भाई आपको ऐसा नहीं, हाँ गलती हो गया, ऐसे स्वभाव है उसमें, लेकिन अपने स्वभाव को संयमित करने का प्रयास करती है एटलीस्ट, है ना। ये दैवी गुण है, ये होते हैं। लेकिन अभक्त जो होती है वो तो विस्फोट रोज होता है, डेली विस्फोट होता है, नहीं होता है। अब देखिए भौतिकवादी जीवन में रोज डाइवर्स हो रहे हैं, लेकिन लाइक दैट। प्रभु जी के लिए भी एनालॉजी है मेरे पास। है ना, प्रभु जी लोग भी कम नहीं होते, है ना, जो नॉन डिवोटी पुरुष होते हैं, है ना, they are also very dangerous, है ना। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। तो ये गुण हैं, है ना, इनको हमें अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए भक्ति के साथ साथ। अगर भक्ति बढ़ती है तो क्या लक्षण है कि मेरी भक्ति बढ़ रही, ये गुण अपने आप प्रकट होंगे हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, ये सारे गुण प्रकट होंगे तब मतलब। इसलिए जो डिवोटी एडवांस हैं, जो काफ़ी समय से टिके हुए हैं, समझ लेना चाहिए कि दे आर रियली एडवांस। प्योर डिवोटी के अलावा कोई टिक नहीं सकता लंबे समय तक इसको। तो इसलिए उन भक्तों को जिन्होंने प्रभुपाद के आदेश को अपने सिर पे लेकर आज तक सेवा कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के वो महान शिष्य, तो उनको समझ लेना चाहिए कि वो प्योर डिवोटी हैं, है ना। तो उनको नतमस्तक होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तो खैर कहना ही नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी का क्या चर्चा करें, है ना। सारे गुण, अद्भुत दिव्य गुण भरे हुए हैं प्रभुपाद जी के अंदर, सब है। सहनशीलता की प्रतिमूर्ति,
हिप्पी लोग प्रभुपाद जी को कितना परेशान किया, और हम भी परेशान करते हैं प्रभुपाद जी को, है ना। फिर प्रभुपाद जी हम लोगों को, है ना, संरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, संरक्षण दे रहे हैं हम लोगों को। भगवान रोज प्रभुपाद जी को बोलते होंगे, कहाँ फंसा दिया आपने हमें इन बंदरों के बीच में। आई एम वेरी श्योर कि डेली राधा मदन मोहन जी बोलते होंगे इनको, कहाँ फंसा दिया आपने बंदरों के बीच में, हाउ हाउ करते रहते हैं लोग। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या कीजिएगा, हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बदमाश हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं प्रभु। भगवान, नहीं मैं नहीं रहूँगा यहाँ जान, प्रभु आप नहीं रहेंगे तो कौन देगा कृपा इनके ऊपर, है ना। तो प्रभुपाद जी के कारण भगवान यहाँ बैठे हुए हैं कि चलो ठीक है, अगर प्रभुपाद जी की हम सेवा करते रहेंगे तो भगवान, है ना। ये है श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। हम लोग सोचते हैं हम सेवा, हमारे कारण भगवान यहाँ है, ये गलत फहमी मत पालिएगा। श्री गुरु एंड श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा की कंपैशन के कारण हमारे अंदर सेवा भाव कहाँ है ना? नहीं है। प्रभुपाद जी पकड़ के रखते हैं भगवान को, यही रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे। सब बदमाश हैं सब, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे प्रभु। जैसे पापा गुस्सा होते हैं तो माँ क्या बोलती है, अरे छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा ना, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, मत मारिए इतना। माँ नहीं बोलती है ना, ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा है, समझ नहीं है ना, मैं समझा दूंगी। उसी तरह से प्रभुपाद जी है ना, हम लोग बदमाशी को देख के भगवान गुस्सा होते होंगे, प्रभुपाद जी बोलते होंगे, नहीं नहीं बच्चे हैं अभी, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसलिए भगवान हमारी ढिठाई को, हमारी दुष्टता सबको सहन करते हुए करुणामय ठाकुर जी हमारे लिए यहाँ पे विराजमान होते हैं। हमारी जो भी भाव विहीन सेवा है स्वीकार करते हैं ना, भाव विहीन सेवा और, है ना, आचरण विहीन सेवा, जो भी बोलिए, है ना। हमारे झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, या दिल में क्या चलता है वो तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसका तो काउंटिंग है, भगवान करना बंद कर दिए। मन में क्या चल रहा है उसको भगवान ने पहले ही बंद कर दिया, उधर बंद कर दो, उसको मत लिखो। कलयुग है, डिस्काउंट दे दो, है ना। करुणा, भगवान की करुणा को हम रियलाइज करें तो देख पाएंगे, है? तो श्रील प्रभुपाद जी सही से महान तो गुरु जगत तेर मध्य गुरु, कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई। प्रभुपाद जी, इसलिए डेली हम लोग प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करते हैं तो अपने हृदय के श्रद्धा को व्यक्त करना चाहिए उनके चरणों में कि आप की कृपा के लिए आपको धन्यवाद। तो ऐसे महान संत जो आज भी हैं, जिनके अंदर ये गुण है, दिव्य गुण, सहनशीलता, प्रभुपाद जी सहन कर रहे हैं हम सबको, एक्चुअली देखा जाए, है कि नहीं। तो हमारे अंदर जो जो विचार और आचरण और चीजें चलती हैं, प्रभुपाद जी अगर सब चेक करने लगे तो एक भी दिन नहीं टिकेंगे हम ही मंदिर में, निकाल देंगे तुरंत। तो यही प्रभुपाद जी है, अधम जनार बंधु, अधम जनार बंधु। हम लोग मेहनत भी नहीं करते पूरा उनकी सेवा के लिए, सोते रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, प्रजल्प करते रहते हैं, लेकिन फिर प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो। कभी मॉर्निंग प्रोग्राम में भी नहीं आते हैं, है ना, सोते ही रह जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बच्चे हैं।
लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी की करुणा का ग्रांटेड ना लें, नाजायज फायदा ना उठाएं, और प्रयास करें कि हम उस प्रभुपाद जी को अपेक्षाओं के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम लोग हो जाएंगे क्रिश्चियंस की तरह कि 7 दिन पाप करते हैं और एक दिन जाके बोलते हैं कन्फेशन करके फिर अगले 6 दिन पाप करेंगे, है ना। तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाएं ताकि हम शिला प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। 2 प्रश्न, एक तो मेरा प्रश्न है, एक ऑनलाइन प्रश्न है। पहले ऑनलाइन प्रश्न थे कि आपने प्रभुपाद जी के टीका के बारे में बोला, तो क्वेश्चन के बाद द सीक्रेट इन टीका ऑफ प्रभुपाद, व्हाट इज दैट सीक्रेट? टीका में प्रभुपाद जी का हार्ट है ना। प्रभुपाद जी बैठे कुछ बोलते नहीं है ना। प्रभुपाद जी यहाँ बैठे अपने हृदय के भावों को नहीं व्यक्त करते। हम बदमाशी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते नहीं है, सब देखते हैं, लेकिन सब देखते हैं। तो आप प्रभुपाद जी आपको बोलते हैं कैसे? टीका के थ्रू। टीका पढ़ेंगे तो बोलेंगे आपसे, देखो ऐसा किया दामोदर लीला तुल पे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बीतासुर से सीखो। तुमको भौतिक चीज क्यों मांग रहे हो, चाह रहे हो तुम, समझ देखो कुछ नहीं चाहिए। सो कभी भी भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। पहला लाइन ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दामोदर लीला, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? सुनो, शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता दामोदर लीला। अच्छा, तो क्यों इतना परेशान है? तेरे को अगर भौतिक चीज नहीं मिली तो क्यों इतना टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में? तो ब्रह्मचारी है, तेरे को क्या चाहिए? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति दामोदर लीला, ऐसे प्रभुपाद जी। उसी तरह से आज के तात्पर्य में क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? दामोदर लीला, शुद्ध भक्त की अभिलाषा रहती है कि वह स्वयं भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे। तुम इसके लिए ट्राई करो, अपने को डेवलप करो। आप समझ पाते? तो इस तरह से प्रभुपाद अपनी टीका में हमको पर्सनल काउंसलिंग देते हैं। काउंसलर नहीं है हमारे, लेकिन एक काउंसलर प्रभुपाद जी को बना के रखिए आप, है ना, जिससे आप 24 घंटे गाइडेंस ले सकते हैं। कैसे? उनकी टीका के थ्रू, है ना। उनकी टीका पढ़िए, देखिए, शोक मोह भयापहा सब दूर हो जाएगा। है ना, लाइक दैट। क्लियर? प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया शुद्ध भक्तों के 9 गुण हैं, तो ये कैसे समझें कि ये जो गुण हैं ये कृष्ण भक्तों के लिए ही है? क्योंकि नाम गाने सदा रुचि में कई संस्था के लोग जो अपने गुरु या अपने देवी देवता का गुण गान करते हैं, और वस्ती स्थल है उनके जो जन्म स्थल है वहाँ जाके रहते हैं कई लोग, तो इसको पढ़ के वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई हम भी तो यही फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे समझे कि वो भाव के स्टेज पे वो भी है, हर व्यक्ति भाव पे है। देखिए, हम सब भाव, किसी को अपने पति के प्रति भाव है, पत्नी के प्रति बहुत भाव है लोगों को, वेरी डेडिकेटेड, पत्नी के लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे लैला मजनू थे। दे स्टेज ऑफ भाव, लेकिन भाव के स्टेज पे रोते हैं, पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, उसको पत्थर से मारते लोग टॉलरेट करता, छानते। अब व्यर्थ कालतम, 1 सेकंड भी मजनू लैला के चिंतन के बिना नहीं बीतता था उसका, 24 घंटे उसका चिंतन, सोते समय भी चिंतन मजनू का, है कि नहीं? विरक्ति, संसार से विरक्ति हुई, दाढ़ी बढ़ा के विरक्ति, घर परिवार सब छोड़ दिया मजनू ने लैला के लिए, है कि नहीं? मान शून्यता, लोग उसको गाली देते थे, लोग गाली देते उसको कि देखो पागल कहीं का बनता रहता। आशा बंद, हमेशा आशा बनी रहती थी कि एक दिन मिलेगी लैला। समुत्कंठा,
सारे गुण हैं उसके अंदर। तो इवन भौतिकवादी लोगों के अंदर गुण होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ भाव अलग होता है। ऑब्जेक्ट कृष्ण नहीं है, कोई भौतिक संसार का कोई वस्तु व्यक्ति हो जाता है, कोई देवी देवता हो सकता है, किसी के प्रति भी आपको भाव प्रेम हो सकता है। तो जिसके प्रति आपका भाव है वही लक्ष्य आपको मिलेगा। लेकिन कृष्ण के प्रति अगर आपको भाव आ गया तो कृष्ण लोक मिलेगा, परम ईश्वर के प्रति भाव मतलब भगवान प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो संसार मिलेगा, दुख मिलेगा। क्लियर? हरे कृष्ण, थैंक यू गुरुजी। हाँ गोपाल। एक मिनट माइक में बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने फर्स्ट बताया था सहनशीलता कि कोई डिवोटीज को अगर कुछ अपशब्द बोल देता है, मारता है, तो उसको सहनशील होना चाहिए, ये उसकी फर्स्ट स्टेज है। मैं ये नहीं बोला, आप ध्यान सुने। मैं बोला कि जो एडवांस डिवोटी होता है वो सहनशील होता है, मैंने ये बोला कि होना चाहिए। जी जी सॉरी। तो प्रभु जी, मेरा इसमें क्वेश्चन था कि अगर कोई मतलब दूसरा व्यक्ति अगर उसके साथ वाले डिवोटीज को अगर कुछ करता है या मारता है, तो उस टाइम उसका व्यवहार क्या होना चाहिए? किसका? उसी मतलब सेकंड फर्स्ट ऑफ डिवोटीज का। प्योर डिवोटी की बात कर रहे हैं या हम लोग के लेवल का? जैसे सपोज प्रभु जी, दो डिवोटीज रास्ते में चल रहे हैं, तो कोई बाहर का आदमी मतलब उसके साथ वाले डिवोटीज को मारता है या तो डिवोटी को जल्दी से गाड़ी में बिठा के भाग के मंदिर आ जाना चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है। अच्छा, तो उसको उसके प्रति कुछ मतलब उसमें मतलब उसको मारपीट शुरू कर दोगे? कलयुग में ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, मारपीट करना, इससे बदनामी हो जाएगी, है ना। ये साधु संत भी मारपीट करते हैं, मैं कोई वीडियो बना लेगा और भेज देगा, दुष्प्रचार हो जाएगा, है ना। प्रयास करना चाहिए, शांति से ही मैटर को हल करके लेके आ जाना चाहिए। कई भक्तों को मारपीट का थोड़ा स्वभाव होता है, तो भक्ति में आते तो ये सब जो बातें जब बताई जाती है कि मार देना चाहिए, पीट देना चाहिए, तो अच्छा लगता है उनको कि अच्छा मारने का स्कोप है यहाँ। प्रयास करना चाहिए कि मारपीट का नौबत, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल सारे ऑप्शन जब फेल हो जाए ना, तब लास्ट ऑप्शन आप रख सकते हैं, अटैक। आप समझे बात को? बट दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। उससे पहले प्रयास करना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से लेकर आ जाए भक्त को, है ना। मैं तो क्षमा मांग लेता हूँ, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जाते हैं तो, है ना, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में लग गया किसी के, तो गुस्सा हो जाता है, मारने आ जाता है ना ड्राइवर को। तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, गलती हो गया, हमसे गलती हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए महात्मा जी, आपके कारण छोड़ दे रहा हूँ इसको, समझ जाइए, बहुत मारता है इसको, हाँ हाँ गलती हो गया इसे, आप क्षमा कर दीजिए थोड़ा, है ना। तो लड़ाई होगी तो फिर वो मारेगा, फिर आप मारेंगे, फिर केस जाएगा कोर्ट में, फिर कितना टाइम बर्बाद होगा। उससे माला करेंगे, सॉरी बोल के माला करे, उतना दिन कितना माला कर सकते हैं हम, नहीं तो कोर्ट केस में कचहरी ये सब के चक्कर में कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा, पुलिस स्टेशन ले जाएगा फिर, है ना। आप समझे बात को? तो हम आए थे यहाँ, क्या कर माला करेंगे ना उतना देर में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनिचेन तरोरपि, ताकि झगड़ा झंझट से बच जाएंगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा माला करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, है ना। प्रयास करना चाहिए कि अवॉइड करें हम कॉन्फ्लिक्ट। इज दैट ओके? कोई ऑप्शन ना बचे तो फिर अपना डंडा उठा के फैटे मारे, ऐसे मार के एकदम, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। जब मरने से अच्छा है कि मार दो। सही बता रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन वो लास्ट में, ओके। हरे कृष्णा। श्लोका था
उसमें दासानुदासो हो दास में बोल रहे हैं। और यहाँ पर दीक्षाएं जैसे आप बता रहे थे कि प्रत्यक्ष सेवा के बता रहे हैं। प्रत्यक्ष सेवा, करेक्ट। तो कुछ दोनों मतलब वहाँ तो दासों के भक्तों के जो दास हैं उनका सेवा, और यहाँ प्रत्यक्ष सेवा की इच्छा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष सेवा, यस, प्रत्यक्ष सेवा अंडर गाइडेंस। वो लिखा नहीं है लेकिन समझ लीजिए। सखी आपको बोलेगी आज जाओ श्याम सुंदर को डायरेक्ट तुम तांबुल पान लेके आओ, आपकी सीनियर सखी बोलेगी। जैसे कभी आदि करता बोलते हैं ना, जाओ आज तुम ऑल्टर में डायरेक्ट चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे समझे, आदेश के अनुसार सेवा अगर लगाया गया तब जाइए, नहीं तो ऐसे नहीं है। समझे बात को? यस। तो सेवा लगाया जाएगा, डायरेक्ट जाओ। राधे श्याम सुंदर बैठे हैं कदम के वृक्ष के नीचे, उनको बिस्लेरी का पानी दे के आओ, एक बोतल, सॉरी जो भी बर्तन होगा उसमें पानी, प्यास लगी होगी, दे के आओ, है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी को है ना आदेश आया, है ना, क्या कि हमारे श्याम सुंदर राधा रानी आदेश दीजिए, प्राण प्रियतम हैं, उनके लिए आप ना भोजन बना के लाओ। So like that. ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद आज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास सेवाय अभिलाष करे। आगे नहीं पढ़ा था इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। गाथिया तक तो पढ़ दिया था, उसके आगे का भी बता रहा हूँ। मुझे लगा आप लोग समझ जाएंगे, इतना तो समझ ही जाएंगे। तो अगले श्लोक में यही है कि ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, सखियों के आज्ञा के अनुसार, आज्ञाय करिबो सेवा, आज्ञा मिलेगा तब जाना है डायरेक्ट, है ना। सखियां बहुत ब्रॉड माइंडेड है ना, कभी कभी भेज देती है आगे जाओ, लाइक दैट। समझे बात को? जाओ आप आज श्याम सुंदर के दर्शन डायरेक्ट करो, तो आगे लेके जाने का परीक्षा करना नहीं, नहीं मेरे को आपको धकेल दिया जाएगा, जाओ जाओ। कभी भगवान खुद ही आपको पकड़ के खींच लेंगे। कहाँ पीछे छुपा रहता है द्वारका नाथ, आदि करा, अरे वो प्रभु जी सीनियर डिवोटी है, वो लोग छोड़ बाद में, सीनियर डिवोटी है ठीक है, तू आ इधर, बहुत सेवा से मैं खुश हूँ तुम्हारे, इतने साल से सेवा कर रहा है। सीनियर डिवोटी भी खुश हो जाते हैं, भगवान ने आज कृपा कर दिया द्वारका नाथ के ऊपर ना, लाइक दैट। समझे बात को? कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है कि अरे जूनियर को भगवान आज खींच लिए हमारे सामने, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हो गया है। ठाकुर जी ने द्वारकानाथ को खींच लिया, मेरा पोजीशन खतरे में है, ये सब भाव नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप समझे बात को? लाइक दैट। सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं, ठाकुर जी की कृपा मिल गई। और आपको अहंकार भी नहीं होगा, आपको शर्म आएगी, अरे हमारे सीनियर डिवोटी हैं भगवान, मैं वहीं अच्छा था, है ना, 10 दिन उदास ही ठीक था मेरा। आप समझे बात को? लाइक दैट। इसलिए कल्चर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, संवेद भक्त की जय, गौर प्रेमानंद।